ऐसे में हिंदू स्ट्रगल कमेटी दिल्ली के दिल में, नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठ कर के उन तमिल हिंदुओं की चिंता कर रहा है, उनके अधिकारों की बात कर रहा है, ये बहुत बड़ा साहस का काम है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हौसला आपका बहुत मैं नमन करता हूँ उन हुतात्माओं को जिनका सिर्फ दोष क्या था, वो दोष था कि वो अपनी संस्कृति, वो अपनी परंपरा, वो अपनी पहचान, वो अपने रिवाज, ट्रेडिशंस, उनसे प्रेम करते थे। यही ना दोष था। और इसी का संदेश दुनिया को देते। हमको बड़ा गौरव होता है कि हम हिंदू हैं और इसलिए हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू होना गर्व इसलिए भी है कि हमको समझना चाहिए। वो श्रीलंका के अंदर हमारे बंधुओं को, हमारे सहोदरों को उनका नरसंहार किया गया, लेकिन उस हिंदू ने दुनिया में किया क्या? हमने कभी सोचा है कि भारत दुनिया के अंदर जब भी कोई देश सशक्त हुआ, मजबूत हुआ, उसने क्या किया? उसने बगल वाले देश को कब्जा करने का एक मंसूबा बनाया, उसको कब्जा किया। पर भारत का हिंदू जब मजबूत हुआ तो उसने क्या किया? उसने दुनिया के अंदर सद्भाव हो, शांति हो और सब लोग साथ साथ मिलकर चले और अपना अपना अधिकार लेते हुए, अपने अपना काम करते हुए उस मोक्ष को प्राप्त करे, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करे। यही मानस तो हिंदुत्व ने दुनिया को दिया। ये हिंदू है, ये हमारी पहचान है। लेकिन हुआ क्या? 1948 तक, जैसे हम 1947 तक अंग्रेजी सरकार के अधीन थे प्रशासनिक रूप से, हमें सांस्कृतिक रूप से ना मुगल हमको गुलाम बना पाए और ना अंग्रेजों में इतनी ताकत थी कि हमको गुलाम बना पाए। हम नहीं बने। उस मुस्लिम आक्रांता काल के अंदर मंदिर तोड़ दिए, हमारी आस्थाओं के केंद्र तोड़े, हमने फिर बना लिए। उन्होंने फिर तोड़ दिए, हमने फिर बना लिए। और ये काम मुसलसल चलता रहा। हम कभी रुके नहीं, हमारी आस्था रुकी नहीं। हमने अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति में विश्वास, अटूट रूप से विश्वास किया। और इतना अत्याचार भी हुआ तब भी हमने जजिया तक दे करके अपनी सारी परंपरा, रिवाजों को, संस्कृति को, मान्यताओं को, मूल्यों को बरकरार रखा, बनाए रखा। ये हमारी ख्याति, हमारा साहस। लेकिन 48 में क्या हुआ कि श्रीलंका भी आजाद हो गया। और हिंदू ऐसा नहीं था कि केवल श्रीलंका में गया। हिंदू क्योंकि कर्म में विश्वास करने वाला है, ज्ञानी है, वैज्ञानिक सोच के साथ चलता है, मेहनती बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया के देशों में हिंदू गया। दुनिया के देशों में गया और दुनिया के देशों में जाकर के उसने अपनी मेधा का परिचय दिया। दुनिया के देशों में जाकर के उसने अपनी मेधा की, अपनी क्षमता का परिचय दिया और बहुत अच्छे से दिया। उस देश के विकास के अंदर उसने अपना योगदान। ऐसा ही कार्य श्रीलंका में भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो श्रीलंका के कोई खिलाफ कुछ बात कर रहा था, वो वहां था अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के साथ वहां रहते हुए
उस देश के विकास के अंदर सहभागी हो रहा था। लेकिन 48 के अंदर एक कानून ला दिया और लाकर कह दिया क्या कि भाई सिंगली जो है उन्हीं को यहाँ की नागरिकता मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब बड़ा संकट तो उनके सामने आएगा ना। उस समय शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम सारे क्षेत्रों के अंदर हमारे तमिल हिंदू बंधु जो थे बहुत अच्छी पोजीशन में थे। उसको लेकर तमाम सारे विषय वहां पर बनाए गए और आप देखते हैं कि बहुत बड़ा वहां पर एक हिंसक हुआ। लेकिन 70 तक आते आते लाल बहादुर शास्त्री और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनसे समझौता होता है और सिटीजनशिप देने पर वो राजी भी हो जाते हैं। कुछ लोग यहां भी आते हैं, ये सब होता है। लेकिन एक सिंगली ओनली एक्ट भी करके बना दिया जाता है, एक समय आ जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हमें यह भी समझने की जरूरत है। अभी कुछ ही वर्ष पहले एक रिसर्च हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलंबो यूनिवर्सिटी के बीच में। उस रिसर्च में जो साइंटिस्ट जुड़े थे उन्होंने डीएनए टेस्ट करे और जैसा कि हमारे तरुण जी भी बता कर गए और केजी सुरेश जी भी कहकर गए, उस डीएनए ने क्या पाया, उन्होंने कहा कि जो सिंगली है यह भी कौन है। तो उनको माना, उस रिसर्च में निकल कर आया कि ये महाराष्ट्र के हिस्से से कुछ लोग मराठा लोग माइग्रेट कर गए हैं, वही सिंगली है। अब सोच, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जैसे, लेकिन डिस्कोर्स समाज में ऐसा सेट किया जाता है जिस डिस्कोर्स के सेट करने से हमारा ही व्यक्ति हमारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जैसे कि भारत में ना, भारत में एक तोड़ने फोड़ने वाली ब्रिगेड है ना, उसको अर्बन नक्सल के नाम से भी हम जानते हैं। वो क्या कर रहा है, वह भी इस विराट, इस सकल हिंदू समाज के बीच में कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ लाने का प्रयास निरंतर करता है। केजी सुरेश जी ने बड़ा अच्छे से बताया, भाषा को लेकर के होगा, जाति को लेकर के होगा, तमाम सारे विषयों को लेकर के समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और उस हिंदू को तोड़ने का प्रयास करते हैं जो 1000 वर्षों की प्रशासनिक अधीनता में भी वो लोग तोड़ नहीं पाया, वो नहीं तोड़ पाए। उस हिंदू को तोड़ने का प्रयास ये तटपुंजिये से जो ये अर्बन नक्सल है ये करने का प्रयास कर रहे हैं। जाति का विषय डाल देते हैं, तमाम सारे विषय डाल देते हैं और सबको अलग अलग करने की बात करते हैं। पर वैसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहे। इसी का परिणाम है कि तीसरी बारी केंद्र में वह सरकार बनती है जो सनातन हिंदुत्व संस्कृति को मानने वाली है, उसकी कार्य पद्धति पर चल रही है। और यदि मैं हिंदुत्व कहता हूं ना, तो इसको समझ के जाना आप। वो हिंदुत्व यह है जहां पर हर व्यक्ति को उसके साथ, अपने साथ आप जैसी अपेक्षा करते हैं व्यवहार की, वैसे ही उससे भी व्यवहार हो। ऐसी सोच, ऐसी समझ अगर कुछ है तो वही हिंदुत्व है। और यही सरकार कर रही। तमिल संगम करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने दक्षिण को उत्तर से लड़ाने का प्रयास किया, पश्चिम को कहां से लड़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमने जवाब तो पहले भी दिया। अभी तिरुवल्लुवर का जिक्र किया ना, वो दक्षिण में तमिलनाडु में बैठकर जो लिख रहे हैं ये समझने वाला विषय है। वो आसाम में शंकर देव, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई चिट्ठी भी नहीं है, जो बात वो लिख रहे हैं बैठ करके तमिलनाडु में, वही सेम बात शंकर देव असम में बैठकर कर रहे हैं। और वही हुबहू बात उड़ीसा के छोटे से गांव में बैठकर सरला दास कह रहे हैं। और उसी बात को वहां पर बैठ करके गुजरात के अंदर बात कर रहे हैं। वही नानक कह रहा है, वही कबीर, रविदास, वही परंपरा कह रही है। यही हमारा सीमेंट है और यही हिंदुत्व है, जो एक है, जो एकत्व है। और यही कारण है कि बंगाल में कुछ हो रहा है तो देश में सुगबुगाहट हो रही है।
कि हमारे बंधुओं पर, हमारे लोगों पर कुछ हुआ है। हिंदू बोलता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उसके मन में नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद का काम देखता हूँ, प्रवास होता रहता है पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर, हमको समझ में आता है, उनके मन में विषय आता है कि बंगाल बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो जो आसाम के 12 जिलों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो गया है, ये उनको ज्ञात है, उसका उनको आभास होता है, उससे वो दुखी होते हैं। और यही परिणाम होता है कि जब वोट की चोट देने का समय आता है तो वो सही पार्टी को चुनते हैं और उसको सरकार में बैठाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हिंदू जागरूक नहीं है, हिंदू जागरूक है। अशोक सिंघल जी ने 70 के दशक में कहा था कि इस देश की राजनीति के केंद्र में, इस देश की राजनीति के चिंतन में हिंदू आना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज वो हमारे बीच में गिरिराज किशोर जी नहीं है, आज हमारे बीच में मोरोपंत पिंगले, अब शायद लोगों ने नाम भी नहीं सुना। ये पूरा हिंदू विमर्श जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर चल रहा है, अगर इसके सूत्र में कोई है तो मोरोपंत पिंगले आरएसएस के प्रचारक थे। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसकी तलहटी, इसकी नींव के अंदर कोई लोग हैं तो मोरोपंत पिंगले जैसे, जिन्होंने सोचा कि हिंदू केंद्र में आए। राजनीति के अंदर चादर और फादर की बात हमेशा करते थे लोग, सोचा कभी आप? आज सोचा आपने कि देश का प्रधानमंत्री बैठ करके भगवान राम के मंदिर में पूजन कर रहा है, देश के राष्ट्रपति, देश के मंत्री, देश के सांसद, जहां अजमेर के अंदर, अजमेर की दरगाह के अंदर चादर किसकी पहले पहुंचेगी, इसकी बड़ी मेधा, इसकी प्रत्येक प्रतियोगिता लगती थी। आज कोई बात नहीं कर रहा उसकी, कोई चर्चा नहीं कर रहा उसकी। चर्चा किस पे हो रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले कौन गया है, इसकी बात हो रही है। क्योंकि हिंदू विमर्श भारत की राजनीति के केंद्र में आया है, और ये किसके बल पर आया है? तो आप सब शक्ति के बल पर आया है, किसी एक व्यक्ति के बल पर नहीं आया है। माननीय अरुण जी जैसे लोग, मैं अरुण जी को बहुत पहले से जानता हूँ, छात्र थे, उस समय जामिया में खड़े होकर के हिंदू विषय पर बात करना, इसमें ताकत थी। ये अरुण जी हमारे वहां बात किया करते, ये विषय समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए दुनिया के अंदर कहीं पर हिंदू के ऊपर कुछ अत्याचार, हम लोगों ने सजग होना चाहिए, हम लोगों ने बोलना चाहिए, और ऐसे लोगों को चुनकर के ऊपर रखना चाहिए, अपना नेतृत्व देना चाहिए, जो खुलकर इन विषयों पर बोलते हैं, दबदबाते नहीं है, चोरी छुपे इधर उधर निकलते नहीं है, बचकर नहीं निकलते, वो स्पष्टता से कहते हैं। नहीं तो क्या है, देखिए आप, कभी आपने सुना पाकिस्तान के अंदर 19% हिंदू था, आज 2 से 3% रह गया। कहां चले गए? कौन खा गया उनको? किसने मार दिया उनको? हुआ ना, बांग्लादेश जब बना, भारत ने बनाया, वहां की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कौन था? हिंदू था। कितना रह गया? 7% रह गया। तमिलनाडु के अंदर, अपने श्रीलंका के अंदर लगभग 14% के करीब हिंदू, तमिलियन हिंदू है, और बड़ी तेजी से मुसलमान भी बढ़ रहा है वहां पर। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है वहां, एक शिवसेना बन गई जी, एक शिवसेना बनी है वहां पर। इस तरह से यहां पर शिवसेना चलती है, बजरंग दल काम करता है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग श्रीलंका में भी काम करता है, एक शिवसेना करके वहां बनाई। मतांतरण की समस्या वहां पर भी आ गई है, इसलिए आप सबने सचेत होना है इसके लिए। भारत के अंदर बहुत तेजी से मतांतरण की समस्या बढ़ती जा रही है, और एक एक हिंदू घटता, विवेकानंद ने कहा कि अगर एक एक हिंदू घटता है तो एक दुश्मन बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवेश नहीं कह रहा,
ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि हिंदू जो है किसी एक किताब, एक तरह की पूजा पद्धति और एक तरह के एक भगवान के से अनुशासित होने वाला धर्म नहीं है। हम धर्म है असल में जो वन बुक, वन गॉड एंड वन टाइप ऑफ वर्शिप से अनुशासित नहीं होते। हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारी बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं और हम सबको मानते हैं। श्रीलंका के अंदर 4 ऐसे बड़े मंदिर शिव के हैं जिनमें लोगों की आस्था है, और वह सिंगली जो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, उन सिंगलियों के नाम लेने से पहले उनका अस्तित्व है। ऐसे 4 मंदिर हैं। और तमिल के बारे में और बताऊं तो मैं गया प्रवास पे था, कार्यक्रम होने के बाद वहां एक मंगला गौरी मंदिर है। कोई बिहार गया से हो तो उसको जानकारी होगी। तो मंगला गौरी जो मंदिर है उसके जो प्रबंधक है वो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, वहां के अध्यक्ष हैं। तो वो मुझे लेकर गए उस मंदिर में, वो बिल्कुल बैठकर दर्शन होते हैं। मैंने वहां देखा अनुज जी की पूरी लाइन लगी है और उस लाइन के अंदर कोई यहां उत्तर भारत का व्यक्ति नहीं दिख रहा। मैक्सिमम यानी 99% लोग तो दर्शन करने मंगला गौरी के आ रहे थे, वो दक्षिण भारत के, भाषा नहीं जान रहे थे। गया से आप हैं, आप जानते होंगे मंगला गौरी शक्तिपीठ। ये कनेक्ट है, ये जुड़ाव है, और इसलिए हमारे लोग जहां पर भी गए उन्होंने वहां पे अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को वहां स्थापित किया। और मेहनती है हिंदू, मेहनती है हिंदू, संघर्ष करता है हिंदू, लड़ता है हिंदू, में साहस है, और हिंदू प्रतीक्षा भी करता है। इसी का कारण क्या है? 72-74 पीढ़ियां खप गई, लेकिन क्या किया हमने? लड़े, संघर्ष किया, लाखों बलिदान हुए, लेकिन अयोध्या में हमने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। वो जो पहली पीढ़ी का हमारा व्यक्ति था हिंदू, जो आज से हजारों साल पहले कह रहा था कि ये राम जन्मभूमि है, हम उसको जानते नहीं, उससे परिचय नहीं है, लेकिन हमारी मां ने हमको बताया कि वो राम मंदिर था, जन्मभूमि है। उसको उसकी मां ने बताया, वो परंपरा से चला आया। 70-74 पीढ़ियां, दुनिया के इतिहास में कभी सोच कर देखिए आप, अपनी शक्ति को समझ कर देखिए कि 74 पीढ़ियां, 73-74 पीढ़ियां खप गई, और हमने वो नारा नहीं छोड़ा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, ये हमारे राम की जन्मभूमि है। और हमने बनाकर दिखा दिया, बनाकर दिखा दिया। काशी और मथुरा ये भी मिले। इसी तरह से तमिल, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी आबादी वहां 14% के करीब है। अपने मूल्यों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हमारे अरुण जी जैसे लोग, हमारे अनुज भाई, हमेशा इनको कार्यक्रम में, अरुण जी के कार्यक्रम में मैं देखता हूँ, सहयोग रहता है। ऐसे तमाम लोग पूरे दुनिया के अंदर खड़े होकर के उन अधिकारों की बात करेंगे। आप देखिए, कहीं पर किसी और माइनॉरिटी के साथ कुछ हो जाए हल्का सा, पूरे देश के अंदर हा हल्ला हो जाता है, लेकिन हमारा हिंदू वहां पिट रहा है, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती दुनिया के अंदर। कौन करेगा? हम और आप करेंगे, भारत का समाज करेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा हम मानते हैं, हमारा अटल विश्वास है कि दुनिया के अंदर अगर शांति, सौहार्द से अस्तित्व, साथ साथ चलने का भाव कोई विचार दे सकता है, एक विचार, तो उसका नाम हिंदू है, उसके अलावा कोई नहीं। हर रिलीजन को आप पढ़ के देख लीजिए, समझ के देख लीजिए। वो एक पूजा पद्धति, एक भगवान और एक किताब को मानने वाले को कहेगा हमारा है, अगर उसको कोई नहीं मानता, नहीं पराया है। पर हिंदू नहीं कहता,
हिंदू कहता है अच्छा ईश्वर नहीं है, बोले हाँ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता है शंकर है, मैं कहता हूं पत्थर कंकर, कोई बात नहीं, साथ साथ बात करेंगे। आप सोचिए लोकायत को भी भारत ने मान लिया। आज जो चार्वाक की थ्योरी है वो वेस्टर्न के अंदर तो चली गई है, वेस्ट के लोग उसको मान रहे हैं, भारत में उसके लिए भी स्थान दिया गया। हम उसको मानते नहीं, हमारे यहाँ त्याग की फिलोसफी, सैक्रिफाइस जितना करता है उसको उतना रिस्पेक्ट मिलता है दुनिया के देश के अंदर हमारे, लेकिन हमारे देश से ही गई है और हमने उसको भी क्या कह दिया, ऋषि कह दिया, चार्वाक ऋषि कह दिया। ये क्या किसी और संस्कृति के अंदर, क्या किसी और रिलीजन में संभव है? किसी ने कह दिया साहब ये जो पृथ्वी है गोल नहीं चपटी है, तो बाइबल कहती है चपटी है, तो उसने कह दिया कि आप गोल है, उसको फांसी लगा दी। पर भारत में क्या ऐसा हो सकता है क्या? भारत में नहीं। भारत का हिंदू जितना इंक्लूसिव है, ये आपको गौरव करना चाहिए अपने ऊपर और हमेशा खुलकर कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम वैसे हम हिंदू हैं, हमने सबको स्वीकार किया। बताया ना उन्होंने कि ज्यूस आए, भारत के अंदर तो तमाम लोग आए और हमने सबको स्वीकार किया, सबको यहाँ रहने की जगह। आप सोचिए, मैं कई बार डिबेट्स में कहता हूं कि इस्लाम कुछ हमें कहता है हिंदुओं के बारे में। अरे भैया, जब इस्लाम इस देश में आया केरला से, तो केरला में एक मंदिर था, हिंदू समाज की आस्था का केंद्र था। उन व्यापारियों को पूजा करने के लिए स्थान नहीं था, तो हिंदू समाज की उदारता देखिए, उस मंदिर को भी खाली करके उनको दे दिया कि तुम यहां पूजा कर लो, ये हिंदू है, ये हिंदुत्व है। हमको समझा रहे हैं क्या टॉलरेंस? हमको टॉलरेंस समझाते हैं ना। अरे हिंदू तो स्वभाव से ऐसा है, हिंदू को समस्या नहीं है। 1000 हिंदू परिवारों के बीच में 4 और अन्य समाज के लोग, अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर आके रहते हैं, बड़े खुशी से रहते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन इसको रिवर्स कर दो, आप देखो हो सकता है क्या ऐसा? तो यही हुआ है वहां पर हमारे तमिलियन हिंदुओं के साथ भी, जब वो माइनॉरिटी में हुए, क्योंकि वहां की 71% आबादी जो है वो सही। अब उनका रिलीजन क्या है वो अलग विषय, और कहने को कहा जाए जिस रिलीजन को हम मानते हैं वो भारत का मूल हिंदुत्व से निकला हुआ विचार, हिंदू ही तो है, हिंदू विचार से निकला हुआ, लेकिन वो अपने तरीके से उसको समझा करके हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लाखों लोग डिस्प्लेस हो, आज भी नागरिकता के अधिकार नहीं मिल रहे, कैंप्स में रह रहे हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं उनके साथ। लेकिन फिर भी जैसे 1000 वर्षों के अंदर मुगलों के द्वारा हमको प्रताड़ित भी किया गया, फिर भी हमने अपनी मूल्य मान्यता जीवन पद्धति नहीं छोड़ी, उसी प्रकार से वो तमिलियन हिंदू भी अपनी संस्कृति, अपने मूल्य मान्यताएं, परंपरा नहीं छोड़ी। वो भगवान मुरुगन के बहुत सारे मंदिर हैं श्रीलंका के अंदर, गणेश के मंदिर है, राम के मंदिर है, और शिव भक्त है, शिव का पूरा वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया, राजीव गांधी का और उनके बीच में समझौता भी बाद में हुआ, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन आज स्थिति फिर भी अच्छी है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको मालूम है कि अगर हल्का सा हिंदू समाज पर कुछ करेंगे तो प्रतिक्रिया निश्चित ही होगी, और ऐसी चीज़ों को जब हम अपने समाज में बैठकर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो इसका भी असर होता है। निश्चित ही आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बड़ा कार्यक्रम करा, लोगों को संदेश दिया। निश्चित ही मीडिया इसको कवर करेगी, दुनिया के देशों में ये विषय जाएगा कि भारत का हिंदू समाज उस तमाम सारे जो अन्याय हुआ है वहाँ के हिंदुओं के साथ उसकी निंदा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हिंदू संघर्ष समिति के दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम आपका स्वागत करना चाहती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्रवेश चौधरी जी कृपया आप मंच के सामने आ जाइए। डॉक्टर साहब, तो मैं मंजीत जी, अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक मिश्रा जी, अलका चौधरी जी और कल्पना जी और बिंदिया जी से आग्रह करूँगा कि आप हमारी विष्णु